तो हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो तो इस वीडियो पे आप लोगों ने इसलिए क्लिक किया होगा कि अगर आपको भी नहीं पता होगा उत्तल दर्पण में कब माइनस लगता है और अवतल दर्पण में कब प्लस माइनस लगता है। तो आज की वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, अगर आभासी होगा तो क्या लगेगा, सारी चीज़ें, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आते हैं। इस टाइप से आपको दर्पण के सूत्र से आपको एक न्यूमेरिकल 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और क्लास 10th में हो तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास 10th में नहीं जानोगे तो क्लास 12th में जाओगे तो ये सारी चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। तो अच्छे से पढ़ो। अगर आप क्लास 12th में हो तो भी अच्छे से देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको दर्पण के सूत्र से जानेंगे। तो आपको दर्पण के सूत्र मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो बहुत से ऐसे दो स्टूडेंट होंगे कि उनको एफ क्या होगा, वी क्या होगा, यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होती। तो ये भी बता देता हूँ। तो देखो, हमारा एफ क्या होता है, तो हमारा एफ ये होता है, एफ हमारा फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी। अभी बताऊंगा कि आपको कब माइनस लगेगा और कब प्लस लगेगा। ठीक है, फोकस दूरी होता है। और हमारा वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी। और हमारा यू क्या होता है, वस्तु की दूरी। ठीक, यू हमारा क्या होता है, वस्तु की दूरी। और एक हमारा आर भी होता है जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना आपको मालूम चल गया। ठीक है, देखो हम लोग एफ को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, वी को हम प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे, यू की वस्तु की दूरी बोलेंगे, और आर को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो ये हमारा था दर्पण का सूत्र, हमने जान लिया। अब जानेंगे क्या, देखो अवतल दर्पण के लिए कब माइनस लगेगा एंड कब प्लस लगेगा। देखो अगर वस्तु की दूरी होगी तो यहाँ पर माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। तो देखो दोस्तों, अगर आपका वस्तु की दूरी है तो आपको पता होगा वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। पहले आपको प्रदर्शित करते हैं किससे, किसे बता देते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब फोकस दूरी को एफ से हमने यहाँ पर बताया है आपको। अब यहाँ पर ये बात होती है कि कब माइनस अवतल दर्पण में माइनस लगेगा या प्लस, और उत्तल दर्पण में कब माइनस लगेगा और कब प्लस। ठीक है, तो देखो हमारा अवतल दर्पण में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी वस्तु की दूरी भी माइनस में आएगी, वक्रता त्रिज्या की भी माइनस में आएगी, और फोकस दूरी भी माइनस में आएगी। ये तीनों हमारी चीज़ें माइनस में आएंगी अवतल दर्पण के लिए। अब फिर बात क्या आती है, और क्या हमारा है उत्तल दर्पण के लिए, तो उसमें कब माइनस और कब प्लस लगेगा। तो देखो एक बात और, जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, जो हमारा बी है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो क्या चिन्ह लगेगा, और प्रतिबिंब आभासी होगा तो क्या चिन्ह लगेगा। देखो हमारा जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक, माइनस बी हो जाएगा। अगर आभासी होगा तो प्लस लगेगा। ठीक, प्लस का चिन्ह होगा। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ ही देता है, जो हमारा न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें पूछ लेता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा क्या होगा, ये भी बताइए। तो आप लोग बता दीजिएगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक है तो माइनस, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो प्लस। यही सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे आ जाती है उत्तल दर्पण के लिए। प्रतिबिंब को हम v से प्रदर्शित करते हैं, हमने ऊपर पहले ही बता दिया है। प्रतिबिंब की दूरी v से प्रदर्शित करते हैं। अब लोग अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता है, देखो वस्तु की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसमें भी वही चीज़ें होती हैं। तो वस्तु की दूरी क्या होगी, हमारी u होगी, वक्रता त्रिज्या आर होगी, फोकस दूरी एफ होगी, प्रतिबिंब की दूरी एफ होगी। तो इसमें कब माइनस लगेगा एंड कब प्लस लगेगा। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। तो देखो ध्यान देना, इसमें सिर्फ यू ही माइनस में रहता है, बाकी चीज़ें प्लस में रहते हैं। प्लस तो लिखा नहीं जाता है पर मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ये सारे प्लस में रहेंगे। बस आप लोग ध्यान देना, उत्तल दर्पण में हमारे वस्तु की दूरी बस यानी यू हमारा माइनस में रहेगा, और अवतल दर्पण में हमारे सारे माइनस में रहेंगे। इतना बस अब ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक ध्यान देना, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक याद कर लेना। देखो हमारा जो अवतल दर्पण है वो सारे माइनस में आएंगे। ठीक, वस्तु की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ठीक है, ये सारे हमारे माइनस में आएंगे। और जो उत्तल दर्पण होगा ये हमारे सिर्फ यू भर माइनस में आएंगे, बाकी सारे प्लस में होते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण में हमारे वस्तु की दूरी ही सिर्फ माइनस में होगी और बाकी सारी चीज़ें प्लस में होगी। ठीक है, हमने अभी और क्वेश्चन में ये भी पूछता है, हमारे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें ये भी पूछ लेता है, बताइए कि आपका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी।
जब आपको प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा तो देखो, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब आपका आंसर आएगा, अगर आंसर धनात्मक में होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो हमारा स्थिति क्या लिखोगे, धनात्मक में जब होगा आंसर तो आप बोलोगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अगर ऋणात्मक होगा आंसर जब आ जाएगा, आप पूरा सॉल्व करोगे तो उसमें प्रतिबिंब की स्थिति पूछ देता है। सॉल्व करते हो लास्ट में पूछ देगा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो आप जब आपका धनात्मक आएगा, आंसर धनात्मक में आएगा यानी प्लस में आएगा, तो आपका क्या लिखोगे, दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अगर माइनस में आएगा, ठीक, ऋणात्मक में आएगा, तो आप क्या लिखोगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, ठीक है। मैं आपको उसका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आपको ही जैसे ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहता हूँ। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिर भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा। और हाँ, अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, क्लास 10th में हो, तो मैं इसी चैनल पे आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से ज़रूर आएगा। वही सारी चीज़ें ले लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हमारे कब लगेंगे उत्तर दर्पण के लिए माइनस एंड प्लस, और अवतल दर्पण के लिए कब प्लस लगेगा। अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो माइनस लगेगा, अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो प्लस लगेगा, और ठीक है, वास्तविक होगा तो माइनस लगेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, हमने दर्पण के सूत्र भी याद कर लीजिए, 1/f बराबर 1/v होता है, प्लस 1/u होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको एक ही वीडियो पहुँचे हैं।